हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था माल न्यूट्रिशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, उसी तरीके से न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, न्यूट्रिशंस की कमी से होने वाली जो डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में हमें न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स में पढ़ना है। एक हेल्दी लाइफ को जीने के लिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि पर्टिकुलर एडिक्वेट न्यूट्रिशंस की अमाउंट जो है वो बॉडी के अंदर जा रही है। लेकिन बहुत सारे पीपल्स जो हैं वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं और बहुत सारी उनको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, किन किन कारणों से न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स कोज होते हैं। तो सबसे पहला आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि न्यूट्रिशियस फूड जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, जिससे कि सब लोगों को ये अवेलेबल नहीं हो पाता है और इसी वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने से न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, पुअर्टी बहुत, इसके अलावा फूड इनसिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के ऊपर पुअर एजुकेशन होने के कारण भी हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स कोज होते हैं। इसके लिए एक अवेयरनेस की कमी है कि बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए और बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें लोगों को कौन कौन से न्यूट्रिशियस फूड को कंसीडर करना चाहिए, इन सब की अवेयरनेस ना होने के कारण का भी एक कारण हो सकता है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स होने की। नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ हैं या जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ के कारण जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट और अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से भी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स अकर हो सकते हैं। अब जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि माल न्यूट्रिशन जो है उसमें डिफरेंट न्यूट्रिशंस की कमी के कारण फिर वो प्रोटीन या फिर डिफरेंट विटामिन्स या अनदर जो न्यूट्रिशंस हैं, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, इनकी कमी से भी जो डिजीज़ेज़ और डिसऑर्डर्स कोज होते हैं उनको माल न्यूट्रिशन के अंदर कंसिडर किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन के ऊपर फोकस किया जाता है। तो माल न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जब हम न्यूट्रिशंस को कम अमाउंट में कंज्यूम करें, और ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है कि जब हम न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा या एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो हमने माल न्यूट्रिशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और इसको प्रिवेंट और ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो बैलेंस डाइट बनाकर बैलेंस डाइट चार्ट बनाया जा सकता है, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। इवन जब बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेंस में और चिल्ड्रंस में, तो वहाँ पर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को भी प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा आती है कि माल न्यूट्रिशन के कारण जैसे कौन कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं, तो क्वाशियोकोर और मैरस्मस जो डिजीज़ है वो प्रोटीन की कमी से देखी जाती है, और ये बेसिकली बच्चों में होती है, क्वाशियोकोर और मैरस्मस डिजीज़। इसके अलावा बच्चों में स्टंटिंग और चाइल्डहुड ओबेसिटी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज, जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। तो विटामिन्स बहुत सारे टाइप की होती हैं, जैसे कि विटामिन ए, B1, B2, C, D, E और भी बहुत सारे टाइप की विटामिन, जिनकी कमी से, हर एक विटामिन की कमी से अलग अलग डिसऑर्डर कोज होता है। जैसे हम सपोज अगर विटामिन ए की बॉडी में कमी है तो उससे ब्लाइंडनेस, और विटामिन डी की अगर कमी है तो रिकेट्सिया यानी कि हड्डियों से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स में हम मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स को कंसिडर करते हैं, जैसे कि कुछ एसेंशियल मिनरल्स होते हैं आयरन, आयोडीन और जिंक, जिनकी कमी से बॉडी में डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन और डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में, तो विटामिन ए की कमी से विजन लॉस हो जाता है या ब्लाइंडनेस कोज हो सकती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी डिजीज़, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्सिया, कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ डिके हो सकता है। इसके अलावा अगर हम मिनरल्स की बात करें तो जैसे आयोडीन की कमी से गोइटर डिजीज़ हो सकती है। आयरन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि आयरन जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और बहुत अगर इसकी कमी हो जाती है तो बहुत सीवियर डैमेज बॉडी में देखने को मिलता है कि थकावट जल्दी आ जाने लगती है, वीकनेस ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे
जो आयरन है उसके वर्क हैं उसकी कमी से ये सारी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और आयरन की डेफिशिएंसी से जो फटीग और वीकनेस आती है उसको हम बोल सकते हैं एनीमिया, यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट आता है आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर डिजीज़ हो जाती है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक। जिंक जो है उससे ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इसके अलावा कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो कि एनोरेक्सिया है, बुलिमिया है एंड बिंज ईटिंग है, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मेंटल हेल्थ कंडीशन को इंडिकेट करती हैं, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है या फिर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपके खुद के जो मन की गिल्ट है, इन सब चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ये सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो हैं ये भी डिसऑर्डर्स को प्रमोट करती हैं। नेक्स्ट आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा कौन कौन से न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं। तो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा फूड इनसिक्योरिटी भी है और आयरन और विटामिन ए की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आयरन की कमी से एनीमिया डिजीज़ और विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस और अदर हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। अब हम अगर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो हम ट्रीटमेंट के रूप में मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी ले सकते हैं, डाइट सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग ले सकते हैं और मेडिकेशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, न्यूट्रिशन के ऊपर एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, डिफरेंट एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को इम्प्रूव किया जाना चाहिए और फूड के वेस्टेज को रोका जाना चाहिए ताकि सब लोगों को न्यूट्रिशियस फूड की अवेलेबिलिटी कराई जा सके।